मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बड़े फ्रीक हैं आप इस मुज़ाकराती अमल में, कितनी संजीदगी पाई जाती है इसको आगे बढ़ाने के लिए? देखिए नदीम साहब, यहाँ पे मुज़ाकरात जो हैं वो अगर तो मैंडेट होगा इनकी कमेटी के पास, और वो मैंडेट वाकई ही इस किस्म का होगा जिसमें इनके बानी पीटीआई की जो कंसेंट है वो शामिल होगी, और वाकई ही वो लोग जो कमिटमेंट करेंगे या आगे बात चलाएंगे वो फिर बानी पीटीआई भी उसको ऑनर करेंगे, या उसके ऊपर जो भी उनका वे फॉरवर्ड होगा, तो फिर ही बात चल सकती है। अगर बाकी जो CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिस तरह की बातें हामिद खान साहब फरमा रहे थे, ये तो सारी बातें CBMs में हैं, और कोई भी जो पॉलिटिक्स है वो तो आर्ट ऑफ पॉसिबल है, और जो सैनिटी है वो मैं ये समझता हूँ कि हम खुद सियासी वर्कर हैं। आज अगर एक जमात पे वक्त आया तो कल दूसरी पे भी ऐसे सिमिलर सूरत हाल पैदा हो सकती है। सर राना सनाउल्लाह हमारे साथ थे प्रोग्राम में इसी वक्त, तो वो कल कह रहे थे कि नवाज शरीफ की अप्रूवल से मुज़ाकराती अमल आगे चल रहा है, PTI वाले कह रहे हैं कि इमरान खान की अप्रूवल से आगे चल रहा है। तो फिर अब दोनों लीडर्स का ये टेस्ट होगा कि वो स्पेस दें, उसको अपॉर्चुनिटी दें ताकि रास्ता निकल आए। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये तो 26वीं तरमीम से मेरी तो अपनी राय ये थी कि हमें 26वीं तरमीम की दफ़ा ये अमल शुरू कर देना चाहिए था, और उस वक़्त भी अगर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इवन कई जगहों पे उनके क्लॉजेस को तो इमरान खान साहब खुद जो बानी है वो ख़ुद उसके बेनिफिशरी हैं, और अगर थोड़ा सा दानाई से चीज़ों को देखते और चीज़ें अप्रोच हो जाती तो उस वक़्त भी एंगेजमेंट हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से इसमें जो ये पेशरफ्त है, और ये जो राना साहब भी फरमा रहे हैं, यही इस पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ जो मुस्तकबिल का जो वे फॉरवर्ड है वो इन चीज़ों में। जनरल ज़ाहिर साहब, आपसे भी ये सवाल इस्टेब्लिशमेंट वाला पूछना है क्योंकि हामिद साहब ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन मेरे ख्याल में आपको भी इस प्रोसेस को इंकरेज करना चाहिए, इन फ्रीकैन को, और कहीं आपका वजन डलता है तो वहाँ पे भी डालना चाहिए कि आगे पॉलिटिकल स्पेस बन जाए, मुज़ाकरात आगे चल पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बसीत पाकिस्तानी न सिर्फ मैं बल्कि हम सब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये इसको जितने जल्दी हम अचीव कर लें, दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान कंसिडरिंग जो हमारी सिक्योरिटी या इकनॉमिक क्राइसिस चल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट से जो वॉर चली है वो ईरान में पहुंच गई है। आज सुबह भी आपने देखा कि सुबह से हम अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हैं हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर, तो ये तो हर पाकिस्तानी के लिए, हर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, हर इदारे के लिए ये एक वार्निंग समझ लें कि अप फ्रंट जो आ रही है, विल गोइंग टू हैव अ न्यू रिजीम वेरी सून। सर, यहाँ से लेकर 20 जनवरी और बल्कि उसका भी महीना 2 महीने बाद का जो अर्सा है, आपको कुछ ऐसी और चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। ये देखिए, ये पहले तो खुशी की बात यह है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, पाकिस्तानी होने के नाते, कि एटलीस्ट डायलॉग इस्टेब्लिश तो हुआ है। अब वो उसमें कितनी जान है, कितनी ताकत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि हम इसको मीडिया पे बैठ के, या वो लोग जो इतने इफेक्टिव नहीं है पार्टीज़ के अंदर या जिनका स्टेक पे इतना नहीं है, हमेशा ना यहाँ पे, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मैंने देखा कि हमारी पॉलिटिक्स को ना हॉक्स और नॉन एंटिटीज़ जो हैं वो कई दफ़ा हाईजैक कर लेती हैं, वो एक सेटअप होने से पहले ही। तो इस मीडिया एनवायरनमेंट में इस सोशल जो डिसरप्टिव हमारी एक्टिविटीज़ हो जाती है, इनको हमें रोकने की ज़रूरत है और हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है। जैसा भी टूटा फूटा डायलॉग है ये इस्टेब्लिश हो, और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में विल हो एक चीज़ को लॉजिकल एंड पे पहुँचाने के लिए, तो कोई फॉर दैट मैटर कोई जो है उसको रोक सकता है। बेशक ये इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते रहें, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू माई पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन अगर इनमें विल है कि हमने पॉलिटिकल साहब, अभी तक सूरत हाल ये है कि PTI सारी का ख्याल ये है कि हुक्मरान आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि इंतजार कर रहे हैं कि उधर से इशारा मिलता है कि नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकली ये एक इंप्रेशन मौजूद है। जी, मैं इसको देखिए, उनकी अपनी एक असेसमेंट है, वो बेशक कर रहे हो, लेकिन देखिए अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये डायलॉग मंजूर ना होता और उनको फियर होता कि ये किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट उसको इस्टेब्लिश ही ना होने देती। देखिए, वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर। नदीम साहब, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में एक ही बात करता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, ये पावर सारे एंजॉय कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं कर रहा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ टू लीड द नेशन। उन्होंने अपना पॉलिटिकल, उनका भी एक पार्टी है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में भी रखना है, उसको वैलिड
मैंडेट भी रखना है, कल उन्होंने लोगों के पास जाना है, तो ही विल हैव टू टेक द कंट्रोल अगर कंट्रोल नहीं है। पर ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि उनका कंट्रोल नहीं है। देखिए वो अगर इफेक्टिव फ्यूचर को देखें, अभी मोहसिन शाहनवाज ने बड़ी अच्छी बात की है कि आज उनकी बारी है, कल हम बैठे होंगे। मैं बसीयत पाकिस्तानी भी ये चाहूंगा कि हम इसी सिस्टम में चलते रहें तो ये मुनासिब है इदारे के लिए या इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप वफाज कह रहे हैं। प्लेट इज फुल। खुदारा खैबर पख्तूनख्वा 72 दिनों से वो रोड बंद है जी, अल्लाह रहम करे, वो सूरत हाल अच्छी नहीं है। डॉक्टर निसार जट साहब, मोहसिन नकवी को जब आगे किया गया था तो मैं ज़्यादा इस पर खुल के बात करना चाहूँगा। मेरा अपनी ज़ाती राय ये थी कि उसको ब्लेसिंग थी इस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए वो प्रोसेस इनिशिएट हुआ था। तो अब तो एक अपॉर्चुनिटी थी 24 नवंबर से पहले भी, अभी भी शायद दोबारा वो मौका होगा। आपको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए पीटीआई को भी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब बिल्कुल, मैं एक आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ ए पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और वी बिलीव ऑन डायलॉग्स। और हमने जब हम इलेक्शन जीते, पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी पॉलिटिकल जमातों ने कहा कि जी इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, और हमने सब ने फॉर्म 47 का मुतालबा किया। हुकूमत में अगर कर्टसी होती, हुकूमत समझती कि हाँ जी बिल्कुल अगर हमारी अपोजिशन की ये शिकायत है तो इसे दूर किया जाए, उन्होंने वो दूर नहीं की। 9 मई सर वो शिकायत दूर करें तो चंद सीटें रिमूव हो जाएंगी, कैसे शिकायत आपकी दूर करें? तो बस फिर यही तो बात है ना, अगर फिर पाकिस्तान तो ना पसंद है उनको, तो फिर अपनी सीटें ही पसंद हैं, तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं? हमने तो गवर्नमेंट से तकाजा करना है, वो हमने किया। हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं फॉर्म 47 पर आ जाएं और आप इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात कर लें। प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी का है। 9 मई मैं आपके प्रोग्राम में हर जगह साने कहता हूँ, ठीक है? क्या एतराज़ है कि उसके जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उसके ऊपर आप एक इंक्वायरी बना लें? पाकिस्तानी तारीख के चंद बदतरीन वाक़यात है ना, 9 मई उसमें से एक है, जिसके बाद पूरी कौम ही जो है ना कैसी तनाव में आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि चंद तरीन में भी जिना उसको गिने, वो अपनी नोयत का बदतरीन वाक़या है, अपनी नोयत का बदतरीन वाक़या है। हमारे खिलाफ हमने उस 9 मई की चक्की में आके जो जुल्म और सितम हमने देखे हैं, वो हमें पता ही है, हमारे खुदा को पता, हम कितना रोना पीटना प्रोग्राम्स में बैठ के करेंगे। क्या हर्ज था कि उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ इंक्वायरी हो जाती? नहीं हुई। चले फिर उसके बाद आप आ जाए डायलॉग पे आ जाए। डायलॉग अब कैसे चलेगा? मतलब वाला सवाल था। 26 तारीख हो गई, 10 अक्टूबर हो गया, पार्लियामेंट में रास्ता निकालने, इन्वेस्टिगेट भी करें। क्या है करना चाहिए ना? करना चाहिए। 26 को जब यहाँ पर हमारी शहादतें हुई, उसके बाद हमने डिमांड की कि जी प्लीज़ आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। कत्ल गारत, एक इंसानियत का कत्ल हुआ, खून बहा है और ये खून रहेगा नहीं जाने वाला, कोई ऐसी बात नहीं। अब इस मौके पर जब हमारी लाशें गिरी हों, हमारी लीडरशिप इमरान खान, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी, हमारी जो अपना जो कमेटी है, हम सब मुत्तफिका तौर पर हमने कहा कि जी हम एक कमेटी बनाते हैं और हम डायलॉग के लिए, क्यों कि खून बहने के बाद हम समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टेबल हो गया, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अब भी अगर यहां से क्या इमरान की बैकिंग है उस कमेटी को, मैंडेट है उस कमेटी को कि मुज़ाकराती अमल में बैठे तो गुंजाइश निकाले? देखिए वो इमरान खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बना के उन्हें मैंडेट दिया है। और अच्छा, अब सबसे जो खूबसूरत बात हुई है, देखिए ब्रिज जरूरी था। हम ये समझते थे कि शायद ये ब्रिज इस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर ले और इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाह में हुकूमत और अपोजिशन में कोई मुज़ाकरात चले, हम इसी आड़ में उसमें हम इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड ले लें। वो भी ना हुआ। सब ने हम पर तनकीद की, लो आप तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात हुई है स्पीकर साहब की अनाउंसमेंट। स्पीकर साहब ने दोनों हाउसेज को कहा कि जी आप दोनों हाउसेज आएँ और मैं इस डायलॉग के लिए ब्रिज कम्युनिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूं। इससे ज्यादा अच्छा गोल्डन चांस मेरा नहीं ख्याल के हुकूमत के पास हो सकता है। अगर आज भी हुकूमत हमें कहे कि जी अब आप अपने मुतालबात भी वापस लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये हमसे बहुत बड़ी ज्यादती है। हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ओपन फोरम है, डायलॉग का हाउस में भी अनाउंस कर चुके हैं, अपनी हर जगह पे कर चुके हैं।
अब काम है हुकूमत का, हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। राजा साहब, one पहला step तो down काम होके यह है कि इसको एक आगे ऐसी बढ़ाएं। कमेटी बन जाए, पार्लिमानी कमेटी बन जाए, या मेरा ख्याल है बेस्ट फोरम तो पार्लियामेंट्री कमेटी होगा, जिसमें आप एक ओनरशिप होगी बाकायदा दोनों हाउसेज़ की, और उसकी मंजूरी के साथ एक प्रोसेस आगे चल पड़े। वो कब तक प्रोसेस आगे चलेगा? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट्री कमेटी भी बननी चाहिए, और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर नेगोशिएशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्लियामेंट में नहीं है। लाइक राना साहब, मैं राना साहब की बात करूंगा, मैं साद रफीक साहब की बात करूंगा। ये बड़े सीजन लोग हैं, इनको हमने नेगोशिएशंस करते देखा है। और हम तो पार्टी में बड़े, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में हैं, और उनके साथ हमने इनको पार्टी की डिफरेंट कमेटीज़ में जाते, खुरम दस्तगीर साहब, ये सब लोग अपना बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं, और इनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और यहाँ पे देखें, जहाँ तक बात है कि मुल्की मफाद में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, ये सब किस्म की जो स्टेबिलिटीज़ हैं, हमारी डिफेंस है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, ये लिंक्ड है हमारी लोकल जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल उसके साथ, और इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जिस तरह माजी में फैटिफ की दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी और मुल्क का मुफाद था, तो हमने भी, स्पीकर साहब ने उस वक्त असद कैसर साहब ने बुलाया था, और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, तो पार्टी के बिल्कुल चेंबर में बैठ के बड़े अच्छे मामलात हुए। लेकिन फिर कुछ चीज़ों पे शहजाद अकबर साहब बीच में थे। फैटफ के मौके पे आपको बिठाया कोई और करता था, माजरत के साथ आप खुद बैठते नहीं थे, आपको बिठाता कोई और था? चलें, बिठाता कुछ भी होगा, लेकिन देखें अगर फैटफ इशू पूरे मुल्क का है तो फिर सबका ही कंसर्न हो जाता है। नहीं, लेकिन आप लीडर्स हैं यार, आपको खुद बैठना चाहिए बजाय आपको कोई आके बिठाए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये वक्त है जो ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और पार्लियामेंट से नहीं। तो इनके पास जो मेरा अपना तजर्बा है माजी का, वो यही कहता है कि आपके पास घुमा फिरा के फिर सियासी लोग ही हैं जिनके साथ आप बैठेंगे तो मामलात का सियासी हल ही निकलेगा।